करण अर्जुन 2 की कहानी में करण डॉन फिरोजदादा से अटैक से अपने बॉस रजनाथ ठाकुर को बचा कर लाता है। लेकिन फिर भी उन पर हो रहे अटैक की कुछ फोटोज न्यूज चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर वायरल होती है। पर जो बात करण को खटक रही थी वो ये थी कि किस तरह सब न्यूज चैनल्स पर इस खबर को प्रेजेंट किया जा रहा था। रातों रात एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन पब्लिक के लिए एक मसीहा बन गया था। खबर में कहानी बताई जाती है जिसमें कैसे एक नेक बिजनेसमैन पर माफिया बॉस ने ड्रग्स की डील एक्सेप्ट ना करने की वजह से खुलेआम हमला किया। पब्लिक के सामने राजनाथ ठाकुर भगवान बन गया था। राजनाथ और सेक्रेटरी जो हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं जैसे पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इन्हें ही लेने हो। दोनों टीवी पर न्यूज और लोगों के ओपिनियन देखकर खुश होते हैं। करण को जिस बात का शक अटैक के वक्त हुआ था अब वही सच होता नजर आ रहा था। करण बाहर जाकर अर्जुन से मिलता है जो एक बिजनेस कार्ड को हाथ में घुमाता है। अर्जुन अपने सनग्लासेस को नीचे करके करण की तरफ देखकर कहता है, अंदर तो दोनों बुड्ढों की पार्टी चल रही होगी। ये होते हैं किस्मत वाले लोग। माफिया से कनेक्शन मिला और मीडिया ने उन्हें भगवान बना दिया। वैसे तुझे क्या लगता है करण, ये अटैक सच में अटैक था? करण के डाउट्स अर्जुन के वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा था और तब करण उसे बताता है कि अगर अटैक असली होता तो वो अकेला इतने सारे गुंडों से इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल सकता था। वो भी तब जब उसे किसी को प्रोटेक्ट करना था। अगर वो लोग वहां से बिना किसी स्क्रैच के निकले हैं तो मतलब फिरोज का इंटेंशन हमें चोट पहुंचाने का था ही नहीं। अर्जुन उसकी मन की बात एक बार फिर कहता है जिसका मतलब ये हुआ कि राजनाथ ठाकुर पर हुआ अटैक एक ब्लफ यानी धोखा था। करण अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कहता है, तू तो ऐसा कह रहा है जैसे तुझे पहले से ही इस बारे में पता है। अर्जुन वापस सनग्लासेस को आंखों लगाकर कहता है, अब क्या करूं, मैं हूं ही इतना जीनियस। अगर मैंने किसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अप्लाई किया ना तो यूं चुटकियों में मुझे हायर कर लेंगे। करण उसके टॉपिक चेंज को इग्नोर करते हुए कहता है, अर्जुन मैं जानता हूं तू कुछ छुपा रहा है, इसलिए अगर सच नहीं बताना तो झूठ भी मत बोल। पूजा डजंट डिजर्व दैट। अर्जुन के सामने वो चेहरा आता है जिसके लिए वो ये सब कर रहा है, जिसके राज उसने सबसे छुपा कर रखा है। पूजा भी इस बारे में नहीं जानती क्योंकि शायद अर्जुन की कभी हिम्मत नहीं हुई वो अपना डार्केस्ट सीक्रेट उसे बता सके। अर्जुन और करण को एक आवाज इंटरप्ट करती है। करण अलर्ट में गाड़ी को अंदर देखता है कि बुरा हालत में विराम ठाकुर पड़ा है। तो अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, लगता है जहां पनाह उठ गए हैं। विराम दरवाजा खोलता है। उसके सर से लेकर गर्दन तक पट्टी बंदी होती है और जिस तरह से वो खोल कर चल रहा था उससे जाहिर था कि उसकी लोअर बॉडी की हालत भी खराब ही है। विराम बाहर खड़े होकर अर्जुन को गुस्से में कहता है, यू आर फायर्ड। जब वहां मुझे कुचल रहे थे तब तू आराम से खड़े होकर देख रहा था। तो अर्जुन कहता है, छोटे ठाकुर साहब जी, मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। गाड़ी चलाने के अलावा अब मुझे कुछ नहीं आता और मैंने उस वक्त आपकी मदद की होती तो वो लोग मेरी भी पिटाई करते। तो आपको घर वापस कौन लेकर आता बताओ? मैंने आपको लिए ये सब किया है और आप मुझे ही फायर कर रहे हो। अगर मैं इतना ही बुरा होता तो बताओ मैं क्यों तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। और अर्जुन वहां ड्रामेटिकली जोर जोर से रोने लगता है। विराम ऑकवर्डली उसे चुप करने की कोशिश कराता है ताकि उसे पिता ना सुन ले और कह देता है कि वो अगर चुप होगा तो उसे फायर नहीं करेगा। तो अर्जुन झटके से उसे गले लग जाता है और जहां जहां उसे चोट लगी है वहां वहां प्रेशर डालता है। विराम बड़ी मुश्किल से अर्जुन से पीछे छुटाकर कहता है और उसके जाते ही अर्जुन चुप हो जाता है। करण के चेहरे पर स्माइल होती है जो अर्जुन के चेहरे पर भी आ जाती है। तो कैसे करण अर्जुन करेंगे राजनाथ का पर्दाफाश, जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।